और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। पुंछ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुंछ पुलिस और हिफाजती दस्तों ने कार्रवाई करते हुए नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडा फोड़ दिया है, जिसमें 7 किलोग्राम हीरोइन और रुपए की नकद बरामदी हुई है। साथ ही गोला बारूद समेत एक पिस्तौल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान ड्रग स्मगलरों के घर से बरामद पैसों में डॉलर भी मिले हैं। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक रफेधाना उर्फ रफे लाला के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि रफेधाना को पीएससी के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले की मजीद जांच में जुटी हुई है। आज यहाँ पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च हुआ था, उसके चलते हुए यहाँ पर 7 किलो हेरोइन लायक कोई चीज़ पकड़ी गई है, जिसमें कुछ कैश है 2 करोड़ 30 लाख के करीब और एक देसी कटा और कुछ रोन जो है वो अभी तक बरामद हुए हैं। अमेरिकी डॉलर हैं, कोई 150 नोट हैं अमेरिकी डॉलर के 100 वाले। अब उसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी अमाउंट बनती है, तो अभी तक यही जो जब्त किया है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले की मंडी तहसील के साथरा ब्लॉक के डन्ना गांव में। डन्ना गांव में जहां सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज एसओजी पुलिस और सेना और सीआरपी की तरफ से जो है यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया गया था और यहाँ पर एक कुख्यात जो है तस्कर जो है उसके घर से भारी मात्रा में जो है नशीली दवाएं और हथियार और जो है पैसा मिला है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुरक्षा बल जो है अभी भी इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है जो पैसा है उसकी गिनती की जा रही है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। कि जिस प्रकार से करोड़ों रुपए यहाँ पर मिले हैं, उससे जो है एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की मानी जा रही है, क्योंकि पुंछ के अंदर सुरक्षा बल लगातार जो है जो नशीली दवाओं की तस्करी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि जिन्होंने एक कुख्यात जो है नशा तस्कर को हिरासत में लिया है और उसके घर से भारी मात्रा में पैसे जो करोड़ों में की है जो कि जिसकी गिनती हो रही है और 7 किलो के करीब हीरोइन और सामान मिला है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, डन्ना पुंछ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे हुए मकामी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारियां चल रही हैं। सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों पर सख्त हमला शुरू कर दिया गया है। चंद साल कबल किश्तवाड़ से मकबूजा कश्मीर पहुंच चुके 36 में से 13 दहशतगर्दों के खिलाफ किश्तवाड़ पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। किश्तवाड़ पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्द अब भी पाकिस्तान में लश्कर और हिज़्ब के लिए काम कर रहे हैं और अपने मकामी मावनों के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने के अलावा नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जब आफ्टर 90s जब से मिलिटेंसी यहाँ प्रोसेस चला है और इसमें टेररिज्म में जो लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग तो मारे गए। अभी तक एक ग्रुप मिलिटेंट्स का जो है टेररिस्ट का जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो 36 लोग जो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आपने रिपोर्ट देखी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी, बट यहाँ के अब हमने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, वी फाउंड कि वो 30 अभी भी एक्टिव हैं जो पाकिस्तान में पीओके में सेटल हो गए और वहाँ से अभी तक डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यहाँ के यूथ को बरगला रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली एक हमारे यहाँ 2 केसेस रजिस्टर हो गए और अभी एक केस में हमने 13 टेररिस्ट के अगेंस्ट NIA कोर्ट से नॉन अवेलेबल ओपन एंडेड वारंट्स लिए हैं और बाकी जो है उनके अगेंस्ट भी इन कमिंग डेज हमारे पास वारंट्स आ जाएंगे। जो 13 का हमारे पास नॉन अवेलेबल वारंट आए हैं FIR नंबर 272 में, इसमें हम ये इंटरपोल को भेज रहे हैं रेड कॉर्नर नोटिस और उसका प्रोसेस जो है इनिशिएट किया गया। बिसाइड्स उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है, कि जो बाकी एविडेंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस वहाँ रिकॉर्ड लेके इन केसेस को हम प्रोसिक्यूट करेंगे और ये हमारे ए कैटेगरी के केसेस हैं। वी विल इंश्योर कि इनको सज़ा भी हो और थ्रू इंटरपोल हेल्प लेके इनको अरेस्ट करके यहाँ लाया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो चल रहा है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पेशल CIOs हमारे बने हुए हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो इस टास्क पे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें सपोर्ट कर रही है। एज इन व्हेन जैसे फेज्ड मैनर में आते जाएंगे, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। कुछ HM के हैं, कुछ लश्कर के हैं, सो उनके नाम भी हमने आपको दिए हैं। डिफरेंट तंजीम के साथ उस समय किए थे, जो काफ़ी यंग है इस समय, वो एक्टिव।
कठुआ में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। जो रायचौक कठुआ ब्लॉक प्रधान की सदारत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी का अलामती पुतला जलाकर एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत आम लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, शर्म करो मोदी सरकार। आज यहाँ पे टेस्ट किया गया है, ये मोदी सरकार के खिलाफ किया गया है, ये महंगाई के खिलाफ किया गया है और ये बेरोजगारी के खिलाफ किया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें दी हैं अगर 8 सालों में, तो इस सरकार ने हमें यही दिया है, महंगाई, बेरोजगारी। और आने वाले हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई को कम करो, हमें यही स्लोगन दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो शर्म करो मोदी सरकार। हम लोगों पे ये जो आज हमने जिराई चौक में प्रोटेस्ट किया, इसका ये जो एक मोटिव था वो ये था कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि कठुआ में ये जो जिराई चौक है, यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी कम है। हम इसलिए यहाँ से ये शुरू किया। आप आए दिन नए नए टैक्सेस और तरफा महंगाई का जो बिगुल है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, ये हमारे आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है और आम लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे। रियासी में जल शक्ति महकमे के आरजी मुलाजमीन अपनी पुरानी मांगों को लेकर मुसलसल सरापा एहतजाज है। एहतजाज के मकाम पर उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस ने इन मुलाजमीन को खदेड़ा। इन मुलाजमीन का कहना है कि इंतजामिया उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और वो चाहते हैं कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए। काबिल जिक्र है कि आरजी मुलाजमीन के एहतजाज के सबब रियासी कटरा मेन रोड पर लोगों को आने जाने में तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि लोगों को के बाद उन्हें इन मुलाजमीन को सड़क से हटाने के लिए मामूली ताकत का मुजाहरा किया गया। डेली वेजरों की लड़ाई को लेकर जो हमारी एक मांग है, उस मांग को सुनने के लिए डिप्टी कमिश्नर रियासी की टीम संजीदगी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट जहां पर बैठा है वो सबसे करप्ट है और ऐसी ब्यूरोक्रेट की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर मेरे पर कोई कार्रवाई करना चाहती है जिला इंतजामिया की टीम, उनको खुली छूट है, क्योंकि पिछले दिनों में भी डिप्टी कमिश्नर की टीम देवेंद्र सिंह के ऊपर PSA लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे इसका कभी मैंने फिक्र नहीं की है, कभी मैं चिंता नहीं करता हूं। मुझे फिक्र सिर्फ उन लोगों की है जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं। जम्मू कश्मीर का गला नहीं घुटने देंगे, डेली वेजरों को नहीं टूटने देंगे। रियासी जिले हेडक्वार्टर से मुंसलिक पंचायत बाग के लोग जल शक्ति महकमे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उनका इल्जाम है कि उनकी पंचायत हल्के के लिए 9 करोड़ रुपए की एक स्कीम मंजूर की गई है, लेकिन इंतजामिया स्कीम को किसी दूसरे पंचायत में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। एहतजाजियों का कहना है कि महकमे साल 2020 में तरबियत दिए गए DPR को भी बदल चुका है। नए ही हम बने थे DDC मेंबर, तब से हमने इसको पास कराया। इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और करोड़ों रुपए से ये खर्च यानी पानी जो था बहगा और इसके गिरदोनवा में पानी लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेइंसाफी की है। ये पानी उठा करके कभी सिरला में ले जाते हैं, कभी कोटली में ले जाते हैं, कभी ना जाने का। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी साजिश हुई है इस स्कीम के साथ। इसकी DPR चेंज की गई है। सर, ये हमारा जो पानी का मसला है, जब ये स्कीम बनी थी सरपंच साहब को बीच में बिठाया गया, सब लोगों को बीच में बिठा के, जो जहां उस वक्त के जहां जय साहब थे, कमेटी पूरी थी, जय साहब ने बैठ के जो बनाया है, क्योंकि 70 साल से हम लोगों को पानी है ही नहीं। 5 दिन के बाद पानी आता है और फिर 5 दिन के बाद पानी आने के बाद हमारे लोग जो हैं परेशान थे। जो उस वक्त के नाइक साहब जो जहाँ जई थे, उन्होंने बैठ बीच में जो स्कीम बनाई, पूरी कमेटी बिठाई कि आपको 30 साल और कोई स्कीम नहीं मिलने वाली है। आप बीच में बिठा के जो जहां टैंक उन्होंने रखा था, आज के जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने हमें नहीं पता किस वजह से वो पूरा ही DPR चेंज कर दी है। कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। हम पानी लेने जाएंगे जब बच्चों के लिए रोटी बनाएंगे, हैं?
हम चाहते हैं कि हमें पानी, 1.5 महीना हो गया हमें पानी नहीं आया, हम चाहते हैं हमें पानी चाहिए। यहाँ हमारा जो आज इकट्ठे होने का मुद्दा है, जो यहाँ पर सब लोग बागा चौक में उतरे हैं, हमने पिछले दिनों में एक अर्ज़ की थी, उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था। आज हमारी जो मांग है वो कि मैंने 2020 में के शर्मा से एक एप्लीकेशन मारे करा के चीफ इंजीनियर, उधर से फिर जो भी प्रोसेस था वो चला के हमने बागा पे के नाम पर PH स्कीम बनाई है, जो कि 9 करोड़ कुछ की है। इसमें जो टैंक हैं वो टैंक इस वक्त जो डिपार्टमेंट है वो किसी दूसरी जगह बना रहा है। हमें किसी से ज़िद नहीं है, शरारत नहीं है। हम कहते हैं कि बागा का जो पानी है, बागा की जो स्कीम है वो पहले बागा में पूरी करो, अगर उससे कोई फालतू है तो हमारे दूसरे किसी भाई साथी को दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। बागा का एरिया और सिरला का एरिया, ये दोनों पंचायत हैं, दोनों का एरिया कवर होना उसमें। और क्योंकि ये हमारी JJM की स्कीमें हैं, ये 2019 से फार्मूलेट हो रही थी, तो उस टाइम के प्रपोजल बन के उनको फिर जो भी उनकी गाइडलाइंस थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंगली स्कीम बनी है। नो डाउट मैं तो अभी 3-4 महीने पहले ही आया हूँ रिसेंटली, बट वी हैव टू फॉलो द जो भी गाइडलाइन चल रही है वहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं और लास्ट ईयर शायद इस साल ही ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुए हैं हमारे काम। CRPF के इंस्पेक्टर जनरल MS भाटिया ने कहा कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनकाद कराने में CRPF अपना अहम किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी अपनाई गई है। अनंतनाग के औरंहाल बिजबिहाड़ा में CRPF की जानिब से मुनक्किद टूर्नामेंट के इख्तितामी मैच की तकरीब की शिरकत के दौरान भाटिया ने इन बातों का इजहार किया। इस टूर्नामेंट में जनूबी कश्मीर की कई टीमों ने हिस्सा लिया था और भारी मात्रा में यात्री आए थे। इस साल भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं और पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे। जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो ROPs हैं, चाहे हमारी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, उन सब का इस्तेमाल हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि एक सुखद अनुभव हो जो भी यात्री यहाँ आते हैं। साथ ही साथ यात्रियों की सहूलियत के लिए भी जो कदम हमने पिछले साल उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो भी हम लगातार उठाएंगे। इसमें हमारा जो CRPF मददगार है, जो हेल्पलाइन है, वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था और उसको इस बार भी उसी तर्ज पर काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वहीं मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस पर IG भाटिया ने कहा कि CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वाज़ेह हिकमत अमली से कामयाब ऑपरेशन अंजाम दे रही है और जदीद तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी इस जो हम काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस करते हैं उसमें एक अहम रोल टेक्नोलॉजी का है और लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है ताकि दुश्मन को हम पस्त कर सकें हर मोर्चे पर। इसी कड़ी में जो क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल्स हैं हमारी, जो बुलेट प्रूफ JCBs हैं और अन्य तमाम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हैं, हमारी जो मॉडर्न वेपनरी है और जो हमारे बुलेट प्रूफिंग और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, CCTV कैमरास लगे हैं, ये सब फोर्स मल्टीप्लायर के काम करते हैं। इससे हमारे जवानों को एक कॉन्फिडेंस आता है, उनका मोराल बढ़ता है कि हमें सुरक्षित करने के लिए लगातार सरकार, गृह मंत्रालय और CRPF हमेशा होती है। तो आप इसके नतीजे फील्ड में भी देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल और अगली खबर का रुख करते हैं। बदगामपुरा अवंतीपुरा में कैंडल मार्च किया गया। ये कैंडल मार्च मंगल को एनकाउंटर में शहीद हुए जवान की याद में निकाली गई। शहीद जवान पवन कुमार को इस मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस मार्च में शिरकत की। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर यकजहती का इजहार किया। जिला गांदरबल को जिला बारामुल्ला और श्रीनगर से मिलाने वाले एक पुल की तामीर कई साल से अधूरी है और इस पुल पर इन्हिसार करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार है और पुल पर तामीराती काम दोबारा शुरू कराने के लिए लोगों को दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। पेश है जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट।
जिला गांदरबल में एक अहम पुल पर तामीराती काम पिछले कई सालों से रुका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तकमील मामूली ताखीर हो रही है। इस पुल को गुजहामा शिलवात पुल के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये गांदरबल जिले को बारामूला और श्रीनगर जिले से मिलाता है। मकामी लोगों के मुताबिक पुल की तामीर का काम साल 2011 में शुरू हुआ और 4 साल तक काम जारी रहा। बाद में इस पर कोई काम नहीं हुआ। मांग 50-60 वरी पे कदल कदल पे जिसाब गवर्नमेंट कर सोच दिसान कदल 2010 मज लग तो गई तोबह कबूल, मगर 3-4 वरी चज 2014-15 पे चज टोटली गसान हुकामन वगर शगर तमाम जायन गई सेक्रेट वत डिपार्टमेंट वाली ये कर JPCC वाले कर 8 करोड़ तो 600 लाख रुपये गई खर्च गमत वन तान। तो अगर योर यी बारामूलुक सह तर गांदरबल, मतलब ये इंतजाम कहें। नंबर 1 नंबर 2 अगर बेमार आसान दपा यह गोस वातुन, मतलब हामिल जन यह गस वातन यह शहर, मगर यह टाइम लगान ये अपोर तरो ये जन बन गाड़ मिटान कहें। अगर कदल गए तैयार। अगरचे मुतल्लिका महकमे ने लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए चंद कश्तियां फराहम की हैं, लेकिन कश्तियों की खस्ता हाली से लोगों खुसूसन स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से इन्हें शदीद परेशानियों का सामना है। वो कई मरतबा आला हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल पर काम दोबारा शुरू करने के लिए कुछ नहीं किया गया। न्यूज़ 18 ने मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मसले पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। गांदरबल लगन 2-2.5 घंटा, अगर लगो 15 मिनट। लाल हस्पताल अपरी किन बचन हस्पताल अपरी, हेडवन अपरी किन गे आराम। रूदस मज सैलाबस मज बंद कार तालीम वालिम बंद। मुझे कभी कभी सुबह क्लासेस होती है, कभी 1 बजे पहुंचता हूँ, कभी 1:30 बजे पहुंचता हूँ, कभी तो क्लासेस दे ही नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। कभी ये ना यहाँ पे होती ही नहीं है, कभी होती है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ब्रिज होता तो यहीं से गाड़ी मिलती, मैं आसानी से वहाँ पहुँच पाता। मगर करान यम चलने की वसादत सरान गुजारिश लेफ्टिनेंट गवर्नरस अमिस इंतजामियस डिस्ट्रिक्ट इंतजामियस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल किस तो चीफ मिनिस्टर RNB ये कर फंड्स वागुजार आसान। उम्मीद है कि इंतजामिया इस मुतालबे पर तरजीही बुनियादों पर गौर करेगी और तामीराती काम को बगैर किसी ताखीर के दोबारा शुरू करेगी ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। न्यूज़ 18 के लिए गांदरबल से जावेद बट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा बस स्टैंड आवारा कुत्तों की आमाज का बन चुका है। यहां आम राहगीरों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से बस अड्डे में कूड़ा करकट जमा करने से दिन भर आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। बाज़ औकात ये कुत्ते लोगों पर हमलावर भी होते हैं। नतीजतन बच्चे बुजुर्ग खौफ और दहशत का शिकार है। हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने जमीनी सूरत हाल का कुछ यूं जायजा लिया। करूंगा आप तक ये बात पहुंचाने की कि मैं खुद भी अपनी जान हथेली पर लेकर इन आवारा कुत्तों के साइड में चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको सिर्फ ये आवारा कुत्ते ही नजर आ जाएंगे। यानी कि जो भी कूड़ा करकट यहाँ से निकलता है वो इसी पे डंप किया जाता है। एक और जिम्मेवारी जो है यहाँ के उन लोगों को भी जो यहाँ मुर्ग फरोश या जो मीट फरोश, यानी कि वो जो काम करते हैं वो भी जो कुछ निकलता है वो यहाँ ही वो डंप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जबरदस्त मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और हम आपको दिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इंतजामिया की आंखें खुल जाएंगी, खासतौर पर म्युनिसिपल हुकाम की आंखें जो है वो खुलनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ आवारा कुत्ते ही नजर आएंगे। पूरा बस स्टैंड जो हम कहेंगे ये आवारा कुत्तों की आमाइशगाह बन चुकी है। यानी कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि जहां और जिस तरफ से हम चलेंगे वहां आपको सिर्फ ये आवारा कुत्ते ही नजर आ जाएंगे। यानी कि इनके बीचों बीच लोगों का जो है वो जरूरी बन चुका है। लोगों को जाना भी है इसी रास्ते से, लोगों की मजबूरियां भी है इस रास्ते से चलने के लिए।
शिकारगाह त्राल में आज वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से वाइल्ड लाइफ का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ वार्ड शोपिया पुलवामा रेंज इंतसार सुहेल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जानकारी दी। इस दौरान एक सफाई मुहिम भी चलाई गई, जिसमें वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन और स्कूली बच्चों ने इलाके में मौजूद कूड़ा करकट हटाया और साफ-सुथराई को भी यकीनी बनाया। ग्लोबली इसकी अहमियत है इस दिन की, तो इस हवाले से डिफरेंट इवेंट्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो ये जहाँ तक ये सिंबॉलिक है, उसके अलावा ये भी है कि हम एक अहद ले लें कि अपने जो हमारा सरमाया है ये वाइल्ड लाइफ, उसको हम कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो शिकारगाह में आज हमने इस मुहिम का यहाँ पर इनेकाद किया। इसके साथ साथ हम एक तो अवेयरनेस इन बच्चों में आ जाए कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी वाइल्ड लाइफ है और इसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे बहैसियत एक शहरी के कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ हमने एक क्लीननेस ड्राइव इधर शिकारगाह में रखी, जो इको पार्क यहाँ है। इसमें यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है और इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ ये ड्राइव्स करते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि स्कूल्स खुल गए हैं हाल ही में कश्मीर में, तो इन बच्चों के पार्टिसिपेशन से इसको एक बूस्ट मिला है। तो आप देखिए पेश हैं बच्चे और उनके साथ असातिज़ा। शोपिया में न्यूज़ 18 JKLH की खबर का असर हुआ। इंतजामिया ने यहाँ 100 साल कदीम नाले संगलू की सफाई कराई है। मकामी लोगों ने इस नाले पर नाजायज कब्जा करके रखा, लेकिन अब इंतजामिया यहाँ सरगर्म हो गया है और नाले को साफ किया जा रहा है ताकि इसमें पानी का बहाव बेहतर तरीके से हो सके। लाखों एकड़ पर फैले बागात को सैराब करने और साफ पानी के ये नाला वाहिद जरिया है और लोगों ने मसले को उजागर करने और ये काम करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। शोपिया शहर से गुजरने वाला ये काफ़ी अहम नाला है, जिसकी अनदेखी की जा रही थी। हम पहले न्यूज़ 18 के बहुत ही मशहूर हैं कि आज से जो 3 महीने हम यहाँ आए थे, यही एक वाहिद वाटर रिसोर्स है हमारे शोपियान के बीचों बीच में, जो ये संगलू गुजर रहा है, हमारी ज़मीनों को सैराब कर रहा है। तो इस पे इतनी एनक्रोच हुई थी कि ये तो एक छोटी सी नदी की सूरत में बन रही थी। हम शोपियान की लोग यही चाहते हैं कि जो ये हमारी जो वाटर रिसोर्स जो संगलू के नाम से है, तो इसकी साफ सफाई का जो अभी चल रहा है यहाँ पे काम, हम लोग यही चाहते थे, यही हमारी डिमांड भी रही। इससे हम लोग पूरे शोपियान के लोग इस वक्त बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। जिला शोपियान के बीचों बीच बहने वाली नदी संगलू, अगर हम आज से 4 या 5 महीने की बात करेंगे तो बिल्कुल इसकी हालत जो है वो खस्ता हुई थी और उसकी जो शान रफ्ता थी वो भी अपना मकाम खो रही थी। लेकिन जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस पे खबर चलाई तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार वशे से हमने बात की, तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस नदी पे काम होगा और दोनों तरफ से जो एनक्रोचमेंट लोगों ने की है उसको भी हटाया जाएगा। लेकिन आज यानी कि 4 या 5 महीने के बाद यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फिल वक्त नोटिस लेकर इस नदी जो है इस पे काम शुरू किया। और ये जो देरीना मांग थी, कई बरसों से लोग गुजारिश कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि इस नदी की जो शान रफ्ता है उसको बहाल किया जाए, ताकि हज़ारों यानी कि लाखों किनाल ज़मीन जो है वाहिद एक ज़रिया यही नदी है। और यहाँ के लोग जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस प्रेजेंट